अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने एक ऐसा रुख दुनिया को दिखाया है जिस रुख देखने के बाद रियासत और एक शहरी के ताल्लुक़ के हवाले से एक नया बहस शुरू हो सकता है और वो पाकिस्तान में दुनिया में भी कहीं इस रिश्ते को रीडिफाइन भी कर सकता है। 11 लाश हैं, -8 डिग्री टेम्परेचर है, -8 सेंटीमीटर्स का टेम्परेचर है। कोयटा का शहर है, 5वां दिन है, पड़े हुए हैं, हज़ारों लोग हैं। वो चीख कर बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म आए और उनके आने के बाद हम उनसे बात करेंगे और लाश दफना देंगे। वज़ीर आज़म हैं कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो इजलास कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कैसे वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, और यूट्यूबर्स के मीटिंग्स कर रहे हैं और कैबिनेट की मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपोजिशन को कैसे सबक सिखाना है। ये जो स्टेट सतह की बेबसी है, बेबसी नहीं है, बेहिसी है, उस बेहिसी ने आज ये रंग देखा कि अपोजिशन की बड़ी पार्टियाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरियम नवाज साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और लीडर साहबान भी उस एहतजाजी कैंप में पहुँचे, धरने में पहुँचे जहाँ लाश रखे हुए हैं। और मरियम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो और दूसरे लीडरों ने जो आज गुफ्तगू की है, वो गम में डूबी हुई गुफ्तगू है। भले हुकूमत या कोई भी उसको सियासत कहे, लेकिन सियासत क्या है, बट इट इज़ ऑल अबाउट, ये आम आदमी के मसाइल के सिलसिले में ही तो सियासत होती है। तो वो गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के घरों में जहाँ जहाँ भी ये गुफ्तगू सुनी गई है तो आंखें अश्कबार हुई होंगी। पहले ये आंखें अश्कबार थी, गमगीन थी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये जो हज़ारा कम्युनिटी से वास्ता रखने वाले 11 अफराद का कत्ल बलूचिस्तान में हो गया, आज 5वां दिन हो गया। वज़ीर आज़म साहब नहीं निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लिहारी साहब हैं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के प्लान्स बन रहे हैं, ख़बरें फीड की जा रही हैं टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे कि वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम बना लिया, वो सरप्राइज़ देना कहते हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये गेम नहीं है, इसको ह्यूमन टच से देखना पड़ता है। और वो उस फीलिंग से गालिबन ये लोग आ रही हैं। अब वो दोपहर को एक टेलीविज़न चैनल को ये ख़बर फीड की गई कि वज़ीर आज़म साहब अभी उड़ने वाले हैं और ये जाएंगे। हमें पता है कि अपोजिशन के जाने के बाद और हज़ारा के कम्युनिटी के लोगों का जो मुसम्मम इरादा है, उसके बाद अब इनको जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी। वज़ीर आज़म साहब अब जाएंगे भी, आपको जाना भी पड़ेगा और आपने अपना नुकसान भी कर दिया है। आज मरियम नवाज़ वहाँ कोई तकीर करने गई नहीं थी, बिलावल भुट्टो कोई तकीर करने नहीं गए थे। मरियम नवाज़ तो ये ऐलान करके गई थी कि वो अपने भाइयों बहनों को गुजारिश करेंगी कि वो किसी बेहिस शख्स का इंतज़ार न करें और लाशों की तदफीन कर दें। लेकिन जो हमें ख़बरें हैं कि मरियम नवाज़ साहबा जब वहाँ पहुँची और वहाँ हज़ारा कम्युनिटी के लोगों ने उनसे बातचीत की, उनको पूरे तफसील सुनाए, और वो जिस तरीके से उनके वज़ीर आज़म साहब के मुशीरान ने उनसे फ़ायदा मांगा था, मुतासरीन से फ़ायदा मांगने की कोशिश की थी कि वज़ीर आज़म आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने अपना ये मौक़िफ़ तब्दील किया कि मैं गुजारिश नहीं करूँगी। गो कि उसने पहले ये गुजारिश की थी, लेकिन उनके इसरार के बावजूद उन्होंने उस पर ज़्यादा जो कहते हैं ज़ोर नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ये गम समझ सकते हैं, वो राइट थे कि उन्होंने इस किस्म के जनाजे उठाए हुए हैं। और ये कम्युनिटी वो है जो 2000 लाश गुज़रे 9 साल में यहाँ से उठा चुकी है, दफना चुकी है। और वो उनकी ज़िंदगी ये है कि 2-2.5 किलोमीटर के फासले में के बाद बाहर नहीं जा सकते। और ये जो लाश हैं, अब सूरत हाल इंटरनेशनल सूरत हाल तो ये होगी कि इसमें 7 तो अफ़गान शहरी हैं। ज़ाहिर है हज़ारा
तो जैसे मैंने एक पहले व्लॉग में इनकी हिस्ट्री बताई थी कि 1880 से परसिक्यूशन के निशाने पे हैं। खान अब्दुर्रहमान के ज़माने में वहाँ अफ़गानिस्तान के बामियान के इलाके में इनके ऊपर परसिक्यूशन शुरू हुआ था। बाद में इन्होंने हिजरत की, माइग्रेट की। ये कुछ लोग बलूचिस्तान में हैं, पाकिस्तान के हिस्से में, कुछ ईरान के हिस्से में हैं, सिंध में, हैदराबाद में हैं, कई जगहों पे आपको उनकी बस्तियां मिलेंगी। ये बड़े नाजुक नफीस किस्म के लोग हैं। उनको जिस तरीके से ये किया जा रहा है, और ये दिल रोता है जिस तरीके से हैंडल किया गया है। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये अब वज़ीर आज़म साहब अचानक ये सरप्राइज़ देने की बात ये करेंगे कि वो अचानक पहुंच जाएंगे, और लेकिन अब इतना नुकसान हो गया है। और फिर एक जो बहुत बड़ा सवाल उठाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम का मकसद, और ये आपने दावे किए थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ डाली है। वो तो नहीं कमर टूटी ना, वो तो आहिस्ता है। अब ये ऐसी बात है, पाकिस्तान में इस किस्म की बात करने का मतलब होता है, और उसकी कार्बन की कीमत भी देनी पड़ती है। बिलावल भुट्टो को भी शायद इसकी कीमत देनी पड़ जाए। लेकिन अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, इतने आपने सिक्योरिटी अपरेटस मैदान में लाए हुए हैं, उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं, तो कोई तो जिम्मेवार है। रियासत माँ होगी, माँ जैसी होगी। ये वो उस परिंदे की तरह, उस आदमखोर की तरह नहीं होगी जो अपने बच्चे मारेगी, या उसके बच्चों पे मातम में भी शरीक नहीं होगी, अपने गम में भी शरीक नहीं होगी। और आज जो सूरत हाल बनी है वो काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। अब देखें, ये जितनी सारी गुफ्तगू उधर हो रही है, ये सारी गुफ्तगू कोयटा में सिर्फ नहीं हो रही है। कराची में 20 जगहों पे आज काम बंद था। कोयटा में अमली तौर पर यह था कि आज हड़ताल थी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में हड़ताल की और कारोबार बंद होने की सूरत हाल बनने जा रही है। सिर्फ कराची और कोयटा की कहानी नहीं है। इस्लामाबाद में डी चौक में धरना लगा हुआ है, लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना लगा हुआ है, हैदराबाद बाईपास कराची, हैदराबाद कनेक्ट कराची को मुल्क के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करने वाला रोड जो है वो गुज़श्ता शब बंद था। आज नेशनल हाईवे कराची से जो ठटा की तरफ से निकल के बाकी मुल्क को कनेक्ट करता है, वो गुलशन हदीद की तरफ बंद था। ये आग है, भड़क रही है, और वो इसको अभी तक बुझाने के लिए वो बिल्कुल ही पुरानी बात हो गई है। लेकिन वो रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था वाली बात भी थी। और कई लोग ये गुफ्तगू आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा ही एक दर्दनाक मौका जब आ रहा था, वसाइल मौजूद थे, उस जंग को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन वो न्याजी साहब जो थे, उनसे पूछा गया कि आपने हथियार क्यों सरेंडर किया, तो उसने कहा कि मुझे लग रहा था, वो रिपोर्ट्स में है, जो लीक रिपोर्ट्स महमूद रहमान का मिशन है, उसमें है कि मैं अगर लड़ाई रखता तो ज़्यादा इंसान मर जाते, ज़्यादा औरतें बेवाह होती, और ये वो बड़ा ह्यूमनिस्ट हो गया था। और ये भी उस तरह का है कि सिक्योरिटी का ख़तरा है। भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप लीडर हैं, सिक्योरिटी का ख़तरा आपको तो फोर फ्रंट पे जाना है। और ये दूसरे लोग जो जा रहे हैं, क्या इनको ख़तरा नहीं है? आपके ऊपर तो कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो हैं, इनके तो नस्लों के नस्ल गरक हुए हैं दहशतगर्दी में, या किसी न किसी प्रोसिक्यूशन से हुए हैं। तो ये आप खुद, इसकी मतलब तो ये होती है कि इमरान खान, ये वाक़या कब ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो, और वो ये चैप्टर को क्लोज या ओपन करने का भी फैसला करें। क्योंकि अगर इस किस्म का रवैया है कि आप लोग मर जाएंगे और वो पुकारेंगे, ख़वातीन पुकारेंगी, मर्द पुकारेंगे, आप वहाँ ताज़ियत करने भी नहीं जाएंगे, और आपके जो कारिंदे हैं वो डेड बॉडीज़ पे खड़े होकर कहेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे तो आप फ़ायदा क्या देंगे, और फिर ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगी। और यही फीड भी कर रहे हैं मीडिया को कि ये डिस्कशंस मुख्तलिफ फोरम्स पे हो रही हैं। और ये जुल्म ये है कि उन कैबिनेट के मेंबर हजरात भी कुछ ऐसे हैं, वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि नहीं जनाब, नहीं जाइएगा, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। ये जो मरियम नवाज़ आज कह रही थी कि या लीडरशिप को तो तनकीद भी सुननी पड़ती है, बातचीत भी करनी पड़ती है। आपको पता है, मैं कोई मदाह नहीं हूँ, बस वेरी फ्रैंकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैं बड़ा मदाह नहीं हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन उसने जब बांग्लादेश वाला मामला हुआ था, वो उस वक्त उसने क्या कहा था
मतलब वो लोग नहीं मान रहे थे, कितने लोग, इतना तल्ख मामला था, उसको मनवाना था, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है और मुश्किल हालात में फेस करना पड़ता है। ये जो सूरत हाल है वो मुश्किल हालात में मैं बेनज़ीर भुट्टो को ज़्यादा स्ट्रगलिस्ट समझता हूँ कि वो उसने जिस तरीके से मुश्किल हालात में काम किया था, और कई मौके ऐसे आए, उसके भाई का लाश उसके हाथ में था, वो उस वक्त भी बोल रही थी, वो आ गई थी, उससे ऐसा नहीं था, क्या क्या नहीं बना था उस वक्त, इन्वायरमेंट क्या नहीं हुआ था उनके खिलाफ, पर्सनली उनके खिलाफ था। इसमें कोई ये नहीं कर रहा है कि ये इमरान खान ने किया है, लेकिन उस वक्त इल्ज़ाम क्या थे बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर या उसके ऊपर, उसके मियाँ के ऊपर ये बात हो रही थी कि गालिबन वो इन्वॉल्व है, और ये बाद में केस भी चला, लेकिन बेनज़ीर ने फेस किया था। तो वो लीडरशिप जो होती है वो कुछ करती है, या कुछ बहादुरी और जुर्रत और उससे काम लेती है। ये जुर्रत अगर आपके के अंदर नहीं है तो फिर ये सियासत अब तो दूसरे मामलात पे हो रही है ना। इस इतनी एहतियात से सियासत करनी है तो अच्छा है, मतलब किसी जगह बैठ जाए और महफूज जगह बैठ जाए। लेकिन ये सूरत हाल आज जो कुछ बनी है वो बहुत ही संगीन है, और वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आज जो मरियम की तकीर थी वो आबदीदा थी, बिलावल आबदीदा थी, मरियम बिल्कुल सादा से आई थी, और ये भी अब ज़ाहिर है पाकिस्तान कल्चरली मुसलमानों में लंबे अरसे से रिवायत है कि वो काले कपड़े पहन के आते हैं, हर जगह काले कपड़े थे आज। तो ये घरों में ये मातम अब बस रहा है इमरान खान को, इन आहों, इन सिसकियों और इन ये दर्दनाक जो दुआएं हैं, बद्दुआएं हैं, दुआएं हैं, उनका एहतियात ख्याल करना चाहिए। और ये लोग अब देर तो बहुत हो चुकी है, देर बहुत हो चुकी है, लेकिन क्या करें, देर के बावजूद भी आपको जाना तो पड़ेगा इमरान खान साहब। आज की गुफ्तगू में यहाँ से खुदा हाफिज़।